हाय एवरीवन, वेलकम टू एआर नेटवर्क। ये वीडियो हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लो मशीन लर्निंग का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग और बेसिक कॉन्सेप्ट जो मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं वो सब मैंने आपको बताए थे। तो चलिए अब सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग का, जिसमें मैं आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताऊंगा और लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में बताऊंगा और बेस्ट फिटिंग लाइन के बारे में बताऊंगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। देखिए, लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो शो करता है लीनियर रिलेशनशिप किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। जैसे हमने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y ले लिया है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ले लिया है। तो जो लीनियर रिग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये रिलेशनशिप बताएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ये बेसिकली कंटिन्यूअस या फिर न्यूमेरिकल डेटा के बीच में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि सेल्स हो गया, सैलरी हो गया, या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट में हो गया। तो ये लीनियर रिग्रेशन होता है। अब लीनियर रिग्रेशन में आप जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक तरफ हमारा x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक तरफ हमारा y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके बीच में एक लाइन ऑफ रिग्रेशन है, उस पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं। जैसे जैसे x वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि जैसे जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, वैसे वैसे वो पॉइंट भी वेरी कर रहे हैं। या फिर इसका हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे वैसे ये डेटा पॉइंट्स जो हैं ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो वेरिएबल की जो डेविएशंस होती हैं इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और ये जो है हमारा ये CAPM मॉडल के अंदर काम करता है, जिसको हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। ये जो मॉडल है ये मॉडल बेसिकली हमारा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में काम करता है कि कैसे कोई भी फाइनेंस वाले शेयर्स या फिर कोई भी शेयर्स कैसे नीचे आ जाते हैं और कैसे ऊपर आ जाते हैं एकदम से। तो ये मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इस लीनियर रिग्रेशन के ऊपर वर्क करता है। इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस एप्साइलन, या फिर जिसको हम सिग्मा कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो हमारा मॉडल है इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। आगे मैं इसी चीज़ों के बारे में आप बात करूंगा इस वीडियो में। बात आती है अब कुछ टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब प्रिडिक्ट करता है कोई भी वैल्यू एक न्यूमेरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल की, मतलब जब सिर्फ एक ही बंदा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को हम सिंपल लीनियर एल्गोरिदम कहते हैं। अब सिंपल लीनियर एल्गोरिदम का एक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल ये है कि मान लो अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसका हमें फाइनल स्कोर, एग्ज़ाम स्कोर फाइंड करना है, मान लो वो y है और नंबर ऑफ आवर्स कितने स्टडी करता है वो x है। तो हमारे पास जो डेटा होगा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का, हम उससे मैच कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। मतलब भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है ना, स्टूडेंट तो सिर्फ एक ही है। तो इस तरीके का जो डेटा है हमारा उसको मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन कह दूंगा। मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी घर खरीदने जा रहे हैं तो घर में क्या होगा, हम किसके बेसिस पर घर को खरीदेंगे, स्क्वायर फीट और रूम के बेसिस पर खरीदेंगे घर को। जैसे मान लीजिए हाउस की सेलिंग प्राइस y है और उसका जो साइज़ है और जो बेडरूम्स हैं वो x है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भाई हाउस हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया, प्लस उसके जो कितने रूम है वो हो गया, और प्लस कितना स्क्वायर फीट का है वो हो गया। तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इसको हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा
आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उसको हम लीनियर रिग्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के जो मॉडल होता है उसको मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल कह देता हूँ, या फिर सिंपल भाषा में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कह देता हूँ। लीस्ट स्क्वायर मेथड को पढ़ने से पहले बेस्ट फिटिंग लाइन क्या होती है ये जान लेते हैं। देखिए, बेस्ट फिटिंग लाइन होती है, रिफर करती है ये रिग्रेशन मॉडल में, जिसमें कि रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। जो बेस्ट फिटिंग लाइन है इसका मेन गोल यही होता है कि जो एरर्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि उनके बीच का जो एरर है वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम आ सके। तो ऐसे मॉडल को बेस्ट फिटिंग लाइन कहते हैं, कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है या एरर्स जो हैं वो उसको मिनिमाइज कर सकें, बहुत कम आ सके। मतलब जो ऑब्जर्व डेटा पॉइंट है और जो करस्पॉन्डेंट प्रिडिक्टेड वैल्यू है लीनियर मॉडल के अंदर, उसका जो एरर है वो कम से कम आ सके, ताकि हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट फिट हो जाए, बेस्ट फिट रहे हमारा मॉडल। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बात आती है अब लीस्ट स्क्वायर मेथड की। देखिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड मैथमेटिक्स में वाइडली यूज्ड करा जाता है ताकि हम बेस्ट फिटिंग लाइन या फिर कर्व को निकाल सकें। बेस्ट फिटिंग लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मिनिमाइज कर सकें एरर्स को प्रिडिक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच की। अब इसमें सबसे पहले करते क्या हो, सबसे पहले आप अपने मॉडल को डिफाइन करते हो, और उसके बाद मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। मैं मल्टीपल पर अभी जा नहीं रहा हूँ, सिंपल से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, जिसमें कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके लिए जो मॉडल होगा वो रिप्रेजेंट करा जाएगा y इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स प्लस ई। अब ये है क्या, ये एक फॉर्मूला है ताकि हम बेस्ट फिटिंग लाइन निकाल सकें ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम टारगेट भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्टर भी कहते हैं। बी नॉट इंटरसेप्ट है हमारे यहाँ पर, और बी वन हमारा स्लोप है जो कि चेंज करेगा y को पर यूनिट x, ठीक है। और यहाँ पर जो e है वो रिप्रेजेंट करेगी एरर, मतलब कितना ज़्यादा एरर आ रहा है प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में। और जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, उसको मैं ई कहूँगा। तो यहाँ पर जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है वो होता है y इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स प्लस ई। ये मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला है जिसको मैं यूज़ करता हूँ मैथमेटिक्स में ताकि मैं बेस्ट फिटिंग लाइन निकाल सकूँ। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, उसके बाद ये जो बेस्ट फिटिंग लाइन या फिर जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सैम है, वो ये फाइंड आउट करना चाह रहा है कि कितने आर सनशाइन आई वर्सेस कितने आइसक्रीम हमने खाए या फिर सोल्ड करे किसी भी शॉप पर मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पर x को ले लिया है आवर्स ऑफ सनशाइन और y ले लिया है आइसक्रीम सोल्ड। यहाँ पर x आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम m निकालेंगे। m का मतलब होता है स्लोप और b का मतलब है इंटरसेप्ट। तो इसको हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको सबको पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो आपने मैथ में पढ़ा था। बट यहाँ पर हम c की जगह पर b लगाएंगे। आप अगर c भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में c पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या परफॉर्म किए जाएंगे। स्टेप 1 को गौर करिए, इसमें है क्या, सारे के सारे x और y में हम करेंगे क्या, हम x का तो स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद x की y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहले कॉलम में आप देख सकते हो x है और दूसरे कॉलम में y है, तीसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर है और चौथे कॉलम में एक्स और वाई है। अब एक्स तो 2 है, वाई हमारा 4 है, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एक्स इंटू वाई कर दोगे तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हम बाकी का जो डेटा है उसकी टेबल बना लेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करना होगा, स्टेप 2 में हमारा एक कॉलम एक्स का होगा, दूसरा कॉलम वाई का होगा, तीसरा कॉलम एक्स स्क्वायर का होगा, चौथा कॉलम एक्स वाई का होगा। इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, हर कॉलम में सम कर देंगे हम। जैसे x का सम कितना आ रहा है 26, y का 41 और एक्स स्क्वायर का 168, ऐसे ही एक्स वाई का 263।
तो यहाँ से हम नंबर ऑफ डेटा वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 5, आपको पता है क्योंकि 5 हमने डेटा लिया है 2 3 5 7 9 4 5 7 10 15 4 9 25 49 81 8 15 35 70 135। तो ये कितने डेटा वैल्यू हैं, ये 5 ही तो डेटा वैल्यू हैं, मतलब जो रो हैं वो 5 ही तो हैं। तो ये जो नंबर ऑफ वैल्यू हैं या फिर नंबर ऑफ डेटा वैल्यू हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा कितना है, वो 5 है। अब स्टेप थर्ड में हम स्लोप m को फाइंड करेंगे। स्लोप m को फाइंड करने का m इक्वल्स टू n सिग्मा x ऑफ y माइनस सिग्मा ऑफ x सिग्मा ऑफ y अपॉन में n सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आप पुट कर दोगे यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी। आपको पता है n कितना है 5 है, और एक्स ऑफ वाई कितना आया था भाई, एक्स ऑफ वाई 263 आया था उसका सम, और माइनस 26 एक्स का सम आया था, वाई का सम 41 आया था। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर कर जो स्लोप m निकालोगे वो आएगा 1.5183। ऐसे ही अब आप इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करोगे जो कि b था, तो b इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ वाई माइनस m सिग्मा ऑफ x अपॉन में n। अब m यहाँ पर क्या है, m है स्लोप जो आपने स्टेप थर्ड में निकाला था, उसको आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू डालकर, तो वहाँ पर 0.3049 आएगा। अब स्टेप 5 को देखते हैं कि क्या होता है उसमें। अब स्टेप 5 में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी में असेंबल कर दो जो जो आपने वैल्यू निकाली है। जैसे m की वैल्यू 1.518 आई थी तो उसको x के साथ लिख दो, और जो इंटरसेप्ट थी उसकी वैल्यू 0.305 आई थी उसको आप उसके साथ लिख दो और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। अब उसके बाद होगा क्या, x का कॉलम बनेगा, y का कॉलम बनेगा, और जो आपने स्लोप का फॉर्मूला जो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी उसका अलग एक कॉलम बनेगा, और प्लस एरर का कॉलम बनेगा। ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी ये है क्या, ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो x और y का सम जितना आ रहा है उसको आप 3.34 से माइनस करोगे तो एरर वाला कॉलम आ जाएगा। एरर वाला कॉलम कैसे आएगा, y इक्वल्स टू 1.518 प्लस 0.305 में जो x की वैल्यू है 2 डालोगे पहले आप, तो वहाँ पर और 4 डालोगे तो वहाँ से एरर कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हमारा एरर वाला कॉलम आ जाएगा। उसके बाद हम उसके पॉइंट्स को y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसको ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे। आप देख सकते हो ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस वाया वाई एक्सिस, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, सैम ने ये हेयर करा कि जो वेदर फोरकास्ट है वो कहेगा कि वी एक्सपेक्ट 8 आवर ऑफ सन टुमारो, मतलब कल हमने 8 घंटे का सन देखा है। सो ही यूज द एबव इक्वेशन टू एस्टिमेट दैट ही विल सेल। तो वो एबव वाली इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है वो वाली इक्वेशन यूज करेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो कि 12.45 आइसक्रीम आ जाएंगी वहाँ से। तो सैम जो है वो एक फ्रेश वेफल बना लेगा ताकि 14 आइसक्रीम बने। मतलब 12.45 है तो वो थोड़ी ज़्यादा ही बना के रखेगा कि मतलब हो सकता है एक आध ज़्यादा कोई बिक जाए, क्योंकि एग्जैक्ट सेम आउटपुट कभी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आता है, मतलब थोड़ा सा एरर ज़रूर आता है। तो 12.45 है तो वो सैम जो है वो 14 आइसक्रीम बना लेगा ताकि कोई एरर की अगर दिक्कत हो तो वो भी ना हो, उसको बाद में परेशानी ना हो, वो एक्स्ट्रा बना के रखेगा। तो इस तरीके से हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड वर्क करता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर। अब यार एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड का आखिर यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ। देखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं हम ताकि जो हमारा मॉडल है वो बेस्ट फिट हो जाए, मतलब एरर कम से कम आए। जैसे सेकंड पॉइंट यही है कि मिनिमाइज एरर, ताकि मैं जो ऑब्जेक्टेड वैल्यू है या फिर जो ओरिएंटेड वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसके बीच का जो एरर है वो कम से कम आए, और हमारा जो सिस्टम है वो ओवर डिटरमाइंड हो सके, किसी चीज़ को भी वो डिटरमाइंड जल्दी से कर ले और एफिशिएंसी उसकी बहुत ही अच्छी हो जाए। और लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो स्टेटिस्टिक में भी बहुत यूज़ करा जाता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में भी बहुत यूज़ करा जाता है, मतलब मैथमेटिक्स में तो काफ़ी हद तक यूज़ करा जाता है। और जो मशीन लर्निंग है उसमें तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीनियर रिग्रेशन, इन्हीं के ही बेसिस पर, इन्हीं के ही चारों तरफ घूमता रहता है। इंटरप्रेटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि मशीन लर्न कर सके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के साथ में। तो इसलिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको लीनियर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड और मशीन लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी ही मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए।